और जब तक हमारी सांस में सांस रहेगी हम ऐसे ही कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हम हर उस दरवाजे पे जाएंगे जहाँ कर्मचारियों को काम बनेगा। और लोग सुसाइड करेंगे ही जब वो उनको उनका भत्ता नहीं मिल पाएगा तो। एनडीएमसी महागठबंधन के संयोजक जितेंद्र जी से मैं बात करूंगा कि ये जितनी भागदौड़ कर रहे हैं, जितना भी मतलब सोशल टीचर्स हैं या फिर और लोग हैं उनके लिए मेहनत करते हैं, सर जितनी तरह से आप मेहनत कर रहे हैं क्या लगता है कि उसका फल मिल पाता आप लोगों को? एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन से मैं संयोजक हूँ और ये हमारे अध्यक्ष हैं कृष्णपाल खटाना जी। सोशल एजुकेशन को डीटीएल सन 89 से मिल रहा है और 89 से इनको मिल रहा था तो कुछ समय से क्या हुआ कि प्रशासन ने इनकी रिकवरियां शुरू कर दी हैं जो कि 15 से 20 लाख रुपए के बीच में हो रही हैं, जिससे कि जो आदमी रिटायर हो रहा है उसको जो भारी रकम है वो तो एनडीएमसी के पास ही चली जा रही है, अपने घर लेके क्या जाएंगे। और ऐसे ही सोशल एजुकेशन के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो ये लड़ाई लड़ते लड़ते जिनकी डेथ भी हो गई है। हमारा जो मुद्दा है, अभी हमने कल दिनांक 19/2/2021 को भी एक पत्र लिखा है अध्यक्ष महोदय और निर्देशक कार्मिक जी को कि इनकी रिकवरियां रोकी जाएं, जो कि इनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्योंकि बाकी जिनको भी अभी डीटीएल हमारा चल रहा है, चाहे अभी हमें सीपीसी नहीं मिल रहा या डीटीएल नहीं मिल रहा, लेकिन रिकवरियां और डिपार्टमेंट की तो हो नहीं रही हैं, तो इनकी रिकवरियां क्यों की जा रही हैं? इनके साथ ये कि स्पेशल क्यों बनाया जा रहा है कि इनकी रिकवरियाँ हो रही हैं? पहला मुद्दा हमारा यही है कि हमें डीटीएल जो हमारा 1972 से मिल रहा है वो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन 7/4/2016 से इसको जो है प्रशासन द्वारा, काउंसिल द्वारा इन्होंने बंद कर दिया, इसको रोक दिया। अब हमारी प्रशासन से लड़ाई यही है कि डीटीएल हमारा जिस तरह दिल्ली ट्रांसको में लागू किया गया है उसी की तर्ज पे हमें डीटीएल लागू कराया जाए। उसके अंदर जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से वो वहाँ पर लागू किया गया है उसी प्रक्रिया से एनडीएमसी में लागू कर दिया जाए। और ये लड़ाई जो हमारी आपके माध्यम से भी काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है डीटीएल को लेकर। दूसरा मुद्दा हमारा आरएमआर वाला है। आरएमआर के कर्मचारी जो हमारे यहाँ 18 से 20 साल हो गए हैं काम करते करते, बुढ़े हो गए हैं, 50 साल उनकी उम्र हो गई है, बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, अब भी पूछते हैं कि पापा कब आप पक्के हो गए। 200 कर्मचारियों की हमारी डेथ हो गई। अभी परसों ही हमारे एक आरएमआर कर्मचारी की डेथ हुई है, जो कि बहुत ही वो है हमारे लिए दर्द दुख की बात है कि हमारे ऐसे कर्मचारी जो कोरोना काल में जिन्होंने योद्धाओं की तरह काम किया है वो ऐसे फांसी लगा रहे हैं या किसी भी कारण घरेलू उसके कारण क्या नाम है तंगी, आर्थिक तंगी के कारण जो है ये सुसाइड करना पड़ रहा है। तो हम अध्यक्ष महोदय से भी ये कहना चाहते हैं कि इनको तुरंत इनको स्थायी किया जाए ताकि ये भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें, क्योंकि कोरोना काल में पूरा देश लड़ा है और इन आरएमआर कर्मचारियों ने अब एक सैनिक की भांति कार्य किया है, जो कि बहुत ही प्रशंसा का विषय है। तीसरा मुद्दा हमारा है समान काम समान वेतन, जो कि हमारे संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं। उसके लिए अभी हम एफए साहब से मिले थे, वित्तीय सलाहकार जी से, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि ये काम जो है हम जल्द शुरू करने वाले के इनका जो समान काम समान वेतन, जो संविदा कर्मचारी सभी एक ही उसमें आते हैं, क्योंकि जो हम एक काम कर रहे हैं तो उनको भी वही समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। जो और दूसरे जैसे कि हमारे डॉक्टर हैं, 63 डॉक्टर उनको मिला है तो इनको भी दे दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर जगह ऐसे ही रूल चलता आ रहा है कि जो एक कैटेगरी को मिल रहा है वो दूसरी को मिल जाए। चौथा हमारा मुद्दा है करना मूलाधार का। जो डेथ केसेस है, हमारे डेथ केसेस हमारे 720 केस हैं टोटल। उसमें से अगर ये 500-600 को भी कर देते हैं तो ये हमारे डेथ केसेस हैं उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। कोरोना काल में पूरे देश में 12 करोड़ आदमी जो हैं बेरोजगार हो गए हैं। अब बेरोजगारी के कारण कुछ आदमी जो हैं माइंडली टेंशन है, कुछ एक्सीडेंट में मारे गए हैं, कुछ ने फांसी लगा ली है। तो जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो कर्मचारी करेगा क्या? हत्या ही करेगा अपनी। तो उसी के कारण हमने भी अध्यक्ष महोदय को भी पत्र लिखा है कि जी इनको जो अगर तुम स्थायी नहीं करना चाहते जब तक के लिए ना आराम कर दो, ताकि अपने रोजी रोटी तो कम से कम कमा सकें। अच्छा, हमारे साथ जो है अध्यक्ष जी भी हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि कर्मचारियों की एक मूल समस्या ये भी आ गई है कि उनकी सैलरी में से कुछ पैसा काट लिया जाता है। क्या ये कहाँ तक सही है? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारी एनडीएमसी है वो बहुत ही एक
बहुत ही अच्छा एमसीडी से बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है, और निष्क्रिय बॉडीज है हमारी। और हमारे जितने भी एनडीएमसी के कर्मचारी हैं बहुत ही अपने काम लगन और मेहनत बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और अफसर जो भी हमारे हैं, चेयरमैन जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, जो भी हमारे डायरेक्टर हैं, जितने भी एनडीएमसी के एचओडीज़ हैं, वो भी अपना कार्य और हमारी देख रेख बड़ी अच्छी से करते हैं। और हमें आशा है कि जो भी हमारा एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन है वो एनडीएमसी कर्मचारियों की आवाज़ बड़ी ज़ोर शोर से उठाता रहता है। और हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से एक ये सूचना भी देना चाहते हैं कि हम जितने भी हमारे एनडीएमसी के कर्मचारी हैं, और जब तक हमारी सांस में सांस रहेगी, हम ऐसे ही कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। समस्याएं आती हैं जिन्हें देख कर के लगता है कि ये बहुत गंभीर मामले हैं, लेकिन उनकी आवाज़ किसी मैटर पर या किसी मुद्दे पर नहीं उठ पाती है, तो उसे यूनियन उठाने की कोशिश करती है, जिसे आप बाखूबी निभा रहे हैं। कर्मचारियों का काम बनेगा, जिनकी भी रिकवरियाँ हो रही हैं उसके लिए महागठबंधन कर्मचारी पूरी मेहनत से काम कर रहा है और इसको करवा के ही दम लेगा। और अधिकारियों से भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा नरमी से हमारे कर्मचारियों के साथ पेश आएँ, क्योंकि कोरोना काल में क्या हुआ है कि पहले ही ये बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, अब इनकी सैलरियां अगर डिडक्ट हो रही हैं, 60 साल में आदमी अपने घर क्या लेके जाएगा? अगर इनकी 20-30 लाख रुपए मिलते हैं, आप 20 लाख रुपए काट लोगे तो घर के लेके जाएगा? जो इन्होंने एनडीएमसी को दिया, अपनी सेवाएं दी हैं, जवानी में लगे और ये बुढ़ापे में अपने घर, आप बुढ़ापे का ये तोहफा मिलना चाहिए कि इनको जब तक के लिए जो इनकी रिकवरियाँ रोक दी जाएँ, जब तक कोई डिसीजन नहीं हो जाता। तो मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द इनकी रिकवरियां रोकी जाएं, जिससे ये भी अपने सुचारू ढंग से अपनी स्थिति, अपने घर की स्थिति और अपने ऑफिस को संभाल सकें। ऐसे में तो ये मानसिक और उससे दोनों से ऐसे में तो कर्मचारी मानसिक और उससे परेशान, बेरोजगारी से परेशान है, और लोग सुसाइड करेंगे ही जब वो उनको उनका भत्ता नहीं मिल पाएगा। तो जिसने अपनी जवानी लगा दी और एक उम्र के पड़ाव पर आ गया, इंतज़ार था कि एक इंसेंटिव या एक मोटी रकम मिलेगी जिससे जीवन यापन आसान होगा, लेकिन उम्र के लास्ट के पड़ाव पर वो सैलरी कट हो जाती है। ये सवाल जनता के लिए छोड़े जाते हैं कि ये सही है या गलत। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, एबीसी वर्ल्ड हिंदी।